बुद्धि को भी तुम मेरे में निवेशित कर दो। हम शरीर से तो भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, साष्टांग प्रणाम, शारीरिक शरणागति, दैहिक शरणागति भगवान की कर लेते हैं, लेकिन मन से और बुद्धि से, बोले मन और बुद्धि अपने चालाकी में लगी रहती। इसलिए भगवान कहते तुम्हारी अभी शरणागति पूरी नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि भी शरणागति कर लेगी, उस दिन तुम्हारी शरणागति सफल हो जाए। दैहिक शरणागति के साथ साथ मन बुद्धि का भी समर्पण भगवान में हो। आगे कथा आती है, सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। और प्रहलाद के चरित्र की भूमिका यह बनी कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। देखो, कथा सुनकर के प्रश्न भी वही करता है जिसको कुछ समझ में आता। जिसको कुछ न समझ में आएगा वो कोनो प्रश्न नहीं करेगा, और जिसको सब समझ में आएगा वो भी प्रश्न नहीं करेगा। क्यों? बोले उसको सब समझ में आ गया, प्रश्न क्या करे। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया, बोले उसको प्रश्न भी नहीं होगा, शंका भी नहीं। प्रश्न वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं आता। और प्रश्न करने का तरीका भी सबको नहीं मालूम। प्रश्न कैसा करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर में तत्व ज्ञान प्राप्त हो। मूर्खता पूर्ण प्रश्न करके संत महापुरुषों के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कथाओं में कहता हूं, लोग आके पूछते, महाराज श्रवण कुमार के मां बाप का क्या नाम था? सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? बोले ये कौन सा प्रश्न है भाई? इस प्रश्न के उत्तर से तुमको कौन सा तत्व ज्ञान मिलेगा? एक सज्जन तो पूछे, महाराज एक हमारी शंका है। हमने कहा क्या? बोले पूरी रामायण हमने पढ़ी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हमने कहा प्रश्न क्या है? बोले जब हनुमान जी लंका में गए तो राक्षस ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा, तेल लगाया, तो आग किस राक्षस ने लगाई थी? उस राक्षस का नाम क्या था? अब बताओ, अब इस प्रश्न का क्या मतलब है? किस राक्षस ने आग लगाई? अरे जिस राक्षस ने आग लगाई वो महापापी होगा। हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में आग लगाया, उसका नाम क्या लेना? और उसका नाम जान भी लोगे तो उससे तुमको कौन सा तत्व ज्ञान होगा? प्रश्न ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर में तत्व ज्ञान हो, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। फालतू को उनके बाप कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनकी नानी कौन थी, ये इतिहास जान करके क्या करो? अगर तुम्ही से कोई पूछ ले कि तुम्हारे खानदान में 10 पीढ़ी पीछे कौन थे, उनका क्या नाम था, तो शायद आपको नहीं पता होगा। अपने ही घर के सारे रिश्तेदारों के नाम गांव को इसको याद रहते। तो उसी तरह इतिहास में जितने महापुरुष हुए, उनके पूरे खानदान का ब्यौरा, पूरी उनकी वोटर लिस्ट बना देते वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी। तो इस प्रश्न के उत्तर से किसी को क्या मिलता? कोई बोध प्राप्त होता? कदापि नहीं। इसलिए प्रश्न भी ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर से भगवान की दिव्य लीला प्रकट हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभो समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान समप्रिय हैं, भगवान को सब प्रिय है। भगवान का न कोई दुश्मन है, न भगवान का कोई हितैषी। भगवान के लिए सभी प्रिय हैं क्योंकि सब भगवान के। फिर भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। फिर भगवान देवताओं के लिए, इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये विषम कार्य भगवान की लीला में दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न किया महाराज परीक्षित, और बड़ा उचित प्रश्न है कि अगर भगवान समदर्शी हैं
तो फिर दैत्यों के साथ ऐसा व्यवहार और देवताओं का पक्ष लेना, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ होगा, तो देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? और अगर कोई कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई हानि है, तो ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर भगवान इन देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान किसी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग के शत्रु और किसी वर्ग विशेष के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी हो, अगर असुर भी है, राक्षस भी है, लेकिन अगर वो सन्मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मारते ही। भगवान असुरों का वध ही करते हो, ऐसी बात नहीं। भगवान असुरों की रक्षा भी करते हैं, अगर वो धर्म के मार्ग पर। बोले उदाहरण, तो सुखदेव जी ने उदाहरण दिया। प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी असुर बालक, और प्रहलाद की भगवान सदा रक्षा करते रहे, और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने तो असुर की भी रक्षा की। अगर असुर को भगवान सब असुरों को मारते ही होते, तो फिर प्रहलाद को भी मार देते। प्रहलाद भी तो असुर है। विभीषण जी कौन है? बोले राक्षस हैं। अगर सारे राक्षसों का ही भगवान वध करते तो विभीषण को भी मार देते। विभीषण को क्यों छोड़ दिए? राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। कौन है? बोले असुर हैं। उन बलि की भी रक्षा करते भगवान। तो भगवान भक्त पक्षपाती हैं। जो भगवान का भक्त है, भगवान की शरणागति कर लेता है, वो कोई भी हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। और प्रहलाद को देखो, प्रहलाद जी असुर, और भगवान प्रहलाद की पग पग पर रक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ हे राजन, सच पूछो तो ये सब भगवान की लीला है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान जिसको मारते हैं वो भी भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। चाहे कोई रीझ करके भगवान को भजे, चाहे खींच करके भजे, जाएगा तो भगवान के चरणों में, जाएगा कहां? और ये सब यथार्थ में भगवान की लीला है। और लीला में सृष्टि को व्यवस्थित रखने के लिए भगवान ये सब कुछ करते रहते हैं। सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की अधिकता होने पर ऋषि मुनि महात्मा और देवता बढ़ने लगते हैं। रजोगुण बढ़ने पर असुरों की वृद्धि होने लगती है, और तमोगुण की वृद्धि होने पर राक्षस बढ़ने लगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान इन तीनों गुणों का समन्वय करते रहते हैं। जब देवता बहुत बढ़ने लगे, सतोगुण बहुत बढ़ने लगा, तमोगुण कम होने लगा, रजोगुण कम होने लगा, तो सृष्टि में हलचल होने लगी। क्यों? बोले तीनों गुण का अनुपात बना रहेगा तो सृष्टि व्यवस्थित चलती है। जैसे हमारे आपके शरीर में चीनी ज्यादा हो जाए तो शुगर हो जाएगा, और एकदम नील हो जाए शुगर तो आदमी मर जाएगा। उसका अनुपात होना चाहिए। शरीर में नमक की मात्रा एकदम नील हो जाए, बोले ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हृदय की गति रुक जाएगी। और अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब भी समस्या हो जाएगी। अनुपात बना रहे तो शरीर व्यवस्थित चलता है। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा